नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका होगा, चाहे अपर में हो, चाहे सेकंड लिस्ट में हो, चाहे फर्स्ट लिस्ट में हो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। दोस्तों, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप है, जो कि इसका बायोमेट्रिक हर महीने लगाना पड़ता है, कितनी बार लगाना पड़ता है, किट क्या होता है, डायरीज क्या होते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होंगे, वाइवा कब होगा, आपका इंटरनल एग्जाम कब होगा, और आपकी इंटर्नशिप कब होगी, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कब होगी। इन संपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। और उसमें से डोनेशन वालों के लिए क्या क्या आना जरूरी है, या फिर ये सिर्फ रेगुलर वालों के लिए कंपलसरी, किन के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस रण की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई भी पैसा नहीं है। तो गाइस, पहला पॉइंट हमारा यही है कि दोस्तों, आपका एडमिशन हो चुका है, आपने एडमिशन स्लिप प्राप्त कर ली होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है गाइस, उनकी आप क्या एक पीडीएफ बना के आप अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेना है। हालांकि आप सब कर सकते हो, है ना, ताकि आपके लाइफ में आगे भी काम आएगा। एडमिशन डेट आपको आपको क्या है कि संभाल के रखना है। अब हम बात करें दोस्तों बायोमेट्रिक के संबंध, बात कर ले बायोमेट्रिक। तो गाइस, बायोमेट्रिक आपका दोस्तों देखो, स्कॉलरशिप में ऐसा नियम है, बायोमेट्रिक है जो कि आपको लगाना है, जो कि क्या है दोस्तों, महीने में कितनी बार लगाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको महीने में दोस्तों बायोमेट्रिक है, जो कि एक दो बार महीने में बायोमेट्रिक लगाना कंपलसरी। कितनी बार दोस्तों? दो बार। जी हाँ दोस्तों, महीने में दो बार बायोमेट्रिक आपको लगाना कंपलसरी, चाहे आप दोस्तों डोनेशन से हो, चाहे आप दोस्तों रेगुलर से हो। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है स्कॉलरशिप का, भर ले जल्दी से। 31 मार्च, शायद 31 मार्च यहाँ पर लास्ट है, तो जल्दी से आप फॉर्म भर ले। और जल्दी से फॉर्म भर के दोस्तों, यहाँ पर अगर हालांकि डेट बढ़ेगी, इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको फॉर्म जरूर भरना है। ये बात होगी दोस्तों बायोमेट्रिक की कितनी लगानी, कंपलसरी लगानी है आपको, चाहे आप डोनेशन से हो चाहे फिर रेगुलर हो। दो बार आपको महीने में दो हाजिर, दो बार तो बायोमेट्रिक लगानी कंपलसरी है। अब हम बात करें दोस्तों किट क्या है। दोस्तों किट क्या है? दोस्तों किट आपको मिला होगा, जिसमें आपके लिए होंगे दोस्तों 3,000 से 8,000 के बीच में पैसे लिए होंगे आपसे। कितने लिए कमेंट में करना। उसमें आपका बैग आता है, बैग के साथ दोस्तों आपका जो भी कपड़ा है, स्कूल ड्रेस है, कोड है इस विद्या जो कॉलेज का, वो वाला। और कुछ इसमें डायरीज आती है, ठीक है, कुछ आपके आती है, डायरीज आती है। एंड इसी के साथ हो सकता है आपको कोई ब्लैक बोर्ड मिला हो। ये दोस्तों बीएड में देते हैं, बीएचटीसी में मुश्किल देते हैं। किसको मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ये है जो कि आपको कुछ किट में मिलते हैं, और बहुत सारी चीजें मिलते हैं, चौक वोक, डस्टर वस्टर, लपेट वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों में, लेकिन कुछ कॉलेजों में नहीं दिया जाता है। ये हो गया आपके किट की बात दोस्तों। अब दोस्तों बात करें डायरी। डायरी दोस्तों फर्स्ट टाइम में आपको कितनी मिली है? अभी मिली होगी आपको डायरी, ठीक है। हमारे को 4 मिली थी, जो कि आपको इंटर्नशिप के दौरान बनानी पड़ती है। उसका भी हम दोस्तों क्या है कि इंटर्नशिप में कौन किस तरह से डायरी भरनी है, वो हम आगे बताएंगे जैसे इंटर्नशिप फॉर्म शुरू होंगे। अब दोस्तों सिलेबस क्या है और एग्जाम कब होंगे वगैरह वगैरह। दोस्तों सबसे पहले तो कोई बात कर लूँ, आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, कुछ कॉलेज में हो चुके हैं। इंटरनल एग्जाम क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारे पहले हम जब पढ़ते थे तो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट, है ना। तो इस तरह से एक क्या इंटरनल एग्जाम होता है, उसमें जाना और कंपलसरी होता है। हालांकि डोनेशन वाले नहीं आते हैं, बट आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डोनेशन वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ दोस्तों कब आते हैं? सिर्फ एग्जाम देने आते हैं, ठीक है, और वाइवा और स्काउट में आते हैं। अब इंटर्नशिप, ठीक है, इंटरनल एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगी इंटर्नशिप। क्या मिलेगी दोस्तों? इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है, इंटर्नशिप मिलेगी। और इंटर्नशिप जो आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें दोस्तों आपको 24 दिन की इंटर्नशिप मिलेगी, और सेकेंड ईयर में आपको 96 दिन की इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है। इसमें रविवार का दिन काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि 24 दिन आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ेगी? हाजिरी भरनी होगी कंपलसरी, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों आपका ये हो गया। अब है जो कि आपका क्या अगला पॉइंट है, इंटर्नशिप हो गया आपका। अब है कि इंटर्नशिप कब मिलेगी दोस्तों? जुलाई में आपको इंटर्नशिप मिलने वाली है फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है, जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई से आपको फॉर्म है जो कि शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 1 जुलाई से आपके है फॉर्म है शुरू हो जाएंगे, 1 जुलाई से आपको इंटर्नशिप मिलेगी। ओके। अब इंटरनल एग्जाम हो गया। अब स्काउट दोस्तों, स्काउट कैंप करना कंपलसरी है। स्काउट ये 7 दिन का होता है, आपके कॉलेज में या फिर डाइट में होता है, या फिर डाइट के आपके कॉलेज में आ सकते हैं। ये स्काउट वाले आगे से आते हैं, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या स्काउट करना पड़ता है 7 दिन में। इसमें कोई ना तो डोनेशन चलता है ना पैसा लगता है, ठीक है। पैसे लगते हैं, बट आपको डोनेशन देकर, आप ऐसे नहीं कि आप डोनेशन दे देते हो, उसमें पैसे दे दो और आप जाओ नहीं। हालांकि होता है, बट ऐसा आपको नहीं करना। 7 दिन जाना है, वहीं पर खाना पीना मजे करना है, ठीक है। तो स्काउट का कंपलसरी अगर नहीं करते हो तो गाइस, आपकी जो बीएसटी जो डिग्री है, सॉरी डिप्लोमा है, वो कुछ काम का नहीं, क्योंकि आगे से रोक दिया जाएगा। हमारे साथ ऐसा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आए थे जो अदर कॉलेज से थे, है ना, जयपुर के उधर थे।
वो आए थे, क्योंकि उनका क्या है कि उन्होंने स्काउट किया भी नहीं, तो फिर उनका क्या है रिजल्ट रोक दिया गया। तो स्काउट कैंप करना कंपलसरी है, ये आपको इससे ध्यान रखना है। चल रही है तो कर सकते हो, अगर कोई किसी भी कारण का वर्ष से रह जाता है तो वो किसी अदर कॉलेज में भी है जो कि क्या जाके कर सकता है। अब वाइवा क्या होता है दोस्तों, दोस्तों वाइवा में बाहर से टीम आती है, जो कि आप इंटर्नशिप के दो बाद होता है वाइवा, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद होता है वाइवा। वो हो सकता है एग्जाम से एग्जाम इंटर्नशिप होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद वाइवा होगा। इसमें क्या है कि आपको इंटर्नशिप में जो भी डायरी बनाई है, जैसे कि कैसे स्टडी, उसके बारे में पूछा जाता है। कुछ भी पूछ सकता है, बाहर से टीम आती है, बोलती है आपको कैसे पढ़ाया वगैरह वगैरह, वो होता है। अब माइक्रो टीचिंग क्या होता है दोस्तों, वाइवा, जी दोस्तों, माइक्रो टीचिंग आपका इंटर्नशिप में जाने से पहले आपको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है कि इस तरह से आपको पढ़ाना है स्कूल में जाकर। हालांकि हमारे क्या है कि कॉलेज में, कुछ कॉलेजों में नहीं होता है, कुछ कॉलेजों में होता है, ठीक है। वो प्रैक्टिकली ऐसे बता देते हैं। हालांकि माइक्रो टीचिंग बीएड में मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना क्या है कि दायित्व रखती है। तो माइक्रो टीचिंग आपका हुआ है या नहीं हुआ है, होगा या ना होगा, ये हम कुछ डिक्लेयर कह नहीं सकते। बस आपको दोस्तों डायरेक्ट इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है। कुछ कॉलेज में होता है तो वो अलग बात है, बाकी तो इसमें क्या है कि आगे बोर्ड पे जाके हमें पहले इस कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है, लोगों को, अपने जो भी साथी हैं उनको पढ़ाना पड़ता है, वो फीडबैक देते हैं किसी भी प्रश्न का वगैरह वगैरह। वो सारी एक्टिविटीज होती रहती है। हमारे से नहीं हुआ था तो हम इसके बारे में कुछ चीजें ज्यादा बताएंगे नहीं, आप समझते हो। अब हम बात करें दोस्तों, आखिर आपके एग्जाम कब होंगे दोस्तों। एग्जाम तो अब आपको मान के 2025 में होंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। एग्जाम दोस्तों आपके 2025 में ही होंगे अब तो, ठीक है। ये आपको विशेष मान के चलो, 2025 में आपके एग्जाम होंगे। अब दोस्तों आपका सिलेबस क्या है वो जान लेते हैं। देखो ये सिलेबस है आपका दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ये सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस को पढ़ना है। अब बहुत सारे बोलेंगे भाई मैंने तो किताब नहीं लाई, क्या करूँ। तो दोस्तों आपको जो 1 वीक सीरीज है ना, 1 वीक सीरीज है, या फिर प्लस यूट्यूब से वीडियो देखकर भी आप पास हो सकते हो, अच्छे से अच्छे 80+ % बना सकते हो आप, ठीक है। ये आप देख सकते हो। पहला आपका जो पेपर होगा इसी के अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 4 10 सब्जेक्ट है आपका, उसी के जो जमाए हुए इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम होगा। पहला होगा बच्चे और बचपन, उसके बाद होगा आपका शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या, और उसके बाद होगा आपका भारतीय समाज और शिक्षा। फिर आपका भाषा, संज्ञान, समाज, पाठ्यचर्या के संदर्भों में हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, अंग्रेजी छठा पेपर, सातवां गणित, आठवां पर्यावरण जन और नवा कला शिक्षण, और 10वां आपका दोस्तों क्या होता है, सूचना एवं संप्रेषण। दोस्तों इसमें अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में फेल, या फिर यहाँ पर आपका बैग लग जाता है, या फिर आप 2 सब्जेक्ट किसी कारण से छोड़ देते हो, तब आप फेल नहीं माने जाते हो फर्स्ट ईयर में। लेकिन जैसे आप 3 सब्जेक्ट में आपकी बैग लग जाती हैं, तो उसके बाद आप पूरी तरह से फेल माना जाते हो, और अगली बार आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन 2 सब्जेक्ट में अगर बैग लग जाती है तो आप हैं जो कि सेकेंड ईयर के साथ रहते हुए उन 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आप फर्स्ट ईयर वालों के साथ दे सकते हो। आई होप ये सारे जो आपके पॉइंट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और डोनेशन वालों को एग्जाम देने वाइवा के समय, और जो भी आपका इंटर्नशिप में अलॉटमेंट लेटर होता है उसमें समय आना पड़ता है। तो ये सारे जो जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक करना, और भी कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।